बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह अब हम आज आगे चलते हैं। बेटा आज का लेक्चर इसमें हम इंटरव्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, इंटरव्यू में क्या टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं टू बी सक्सेसफुल। उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर देयर इज़ अ सेक्शन फॉर रेज़्यूमे राइटिंग। रेज़्यूमेस क्या होते हैं और अच्छा रेज़्यूमे कैसे लिखा जा सकता है, उसके क्या कंटेंट्स होने चाहिए, इसके हवाले से बेटा बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इंटरव्यूज़, let's define the interview first. An interview is a conversation between two parties basically, where questions are asked to which one party will answer them. So इंटरव्यू बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और इसमें वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है बिटवीन इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। दो पार्टीज मैंने ऊपर डिफाइन किया होती हैं। एक को इंटरव्यूअर कहा जाता है, वो बंदा जो इंटरव्यू लेगा, वो बंदा जो क्वेश्चन आस्किंग का रोल प्ले करेगा, जो क्वेश्चंस पूछेगा, जबकि जो रिप्लाई करेगा, जो उन क्वेश्चंस को आंसर करेगा, वो इंटरव्यूई होगा। इंटरव्यूअर जो होता है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कुछ जानने के लिए इसको अरेंज करता है और ये इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूअर की तरफ फ्लो करती है मोस्टली फ्रॉम द इंटरव्यूई। देयर कैन बी सर्टन सिचुएशंस इन विच द इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस, बट मोस्टली इंटरव्यूई जो है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरव्यूअर को फॉरवर्ड कर रहा होता है बेसिकली। There are many different types of interviews. As you can see in this slide, there are 6: structured, unstructured, stress, behavioral, problem solving, और इसको केस इंटरव्यू भी कहते हैं, एंड पैनल इंटरव्यूज। अब हम इन सब को बारी बारी डिस्कस करेंगे। Number 1, structured interview. A structured interview is typically formal and organized, and may include several interviewers, commonly referred to as a panel interview as well. स्ट्रक्चर्ड में एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है जी। और आमतौर पे जो इंटरव्यूअर होता है वो एक नहीं होता, एक से ज़्यादा लोग होता है, पैनल इंटरव्यू की तरह से ही। अब इसमें इंटरव्यूअर जो है वो स्टार्ट करता है बेसिकली, और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज़ मोस्टली द आइस ब्रेकर क्वेश्चन। क्यों किया जाता है? बिकॉज इंटरव्यू इज़ एन एक्टिविटी विच पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इंटरव्यूई, और वो उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होता है, बहुत कंसर्न्ड होता है। तो उस कॉन्शियसनेस, उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए और उसको ईज डाउन करने के लिए इंटरव्यूअर जो होता है वो एक इजी सा क्वेश्चन जो है वो टॉस करता है, जिसको आइस ब्रेकर कहते हैं, जिससे कि जो इंटरव्यू है वो रिलैक्स हो जाए। अब ये क्वेश्चन जो है वो कोई भी हो सकता है, सिंपल वेदर के बारे में हो सकता है, और आप कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे ट्रैवल किया, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, उस सिटी के बारे में कुछ बताएं। इस तरह के कोई क्वेश्चंस होते हैं ताकि जो जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो थोड़ा सा ईज डाउन हो जाए। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
और जनरल कंपनी की फ़िलासफ़ी वगैरह जो है ना वो भी डिफ़ाइन कर सकता है, वो बता सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी इंटरव्यूई की अगर वो सिलेक्ट किया जाता है। और उसके अलावा ही या शी में देन आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर पास्ट एजुकेशनल को करिकुलर एंड वर्क एक्सपीरियंसेस। उसके बाद फिर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है इंटरव्यूई की, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वर्क एक्सपीरियंसेस एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। और इन द एंड जो इंटरव्यूअर है वो भी कह सकता है इंटरव्यूई से कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इसमें मोस्टली जो इंटरव्यूईज होते हैं वो क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर नहीं करके आते, या वो क्वेश्चन कोई नहीं पूछते। दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, दैट इज़ नॉट गुड एटीट्यूड। आप अगर इंटरव्यूई हैं तो इंटरव्यूई को भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने चाहिए, और ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये जो इस तरह का इंटरव्यू होगा वो स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल इंटरव्यू कहलाता है। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है ये इसमें कोई प्रॉपर उसकी शेप नहीं होती, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होते क्वेश्चंस, या उसकी फॉर्मल शेप नहीं होती। तो इसमें जो स्ट्रक्चर जो होता है वो वही होता है जो ड्यूरिंग द डिस्कशन किसी भी साइड पे कोई भी चीज़, कोई भी बात जो है ना वो जनरल से स्टार्ट किया जाता है और कुछ भी पूछा जा सकता है, और उसमें इंटरव्यूअर इज़ इंटरेस्टेड इन हियरिंग फ्रॉम यू, राइट। अब इसमें जो इंटरव्यूई जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो इंटरव्यू को किस साइड पे लेके जाता है। जबकि जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो उसको ऑलरेडी उसने एक शेप जो है ना वो प्रोवाइड की हुई होती है, और उसके मुताबिक ही वो उनको फॉलो करते हैं सारे इंटरव्यू के जितने भी होता है ड्यूरेशन उसमें। और इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। इसमें कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और जो इंटरव्यूअर है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो बस सुनने को ज़्यादा प्रेफर करता है। You may be asked questions about your hobbies, what you do on the weekends, और अदर कैजुअल क्वेश्चंस डिज़ाइन टू पुट यू एट ईज। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इस तरह का जो इंटरव्यू है काफ़ी सारे लोग जो है ना इसी को पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। Sometimes employers intentionally adopt this casual behavior so that you feel comfortable enough to let down your guard and potentially reveal something that you normally won't. ये बहुत टेक्निकल चीज़ भी है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं दे प्ले वेरी क्लेवरली, और वो ये कोशिश ये करते हैं कि जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए आया है वो खुद बोले, और वो जितना ज़्यादा बोलेगा उतना ही ज़्यादा वो अपने बारे में रिवील करेगा, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ओपन हो जाएगा, और हम उसको असेस कर सकेंगे ईज़िली, और उसकी जो फ्लॉज हैं उसको भी समझ सकेंगे, और हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचान लेंगे। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करेंगे और वो उसका आंसर रिप्लाई करके उसके बाद बस खामोश हो जाएगा, तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम ना पूछ सकें या हम ना जान सकें इंटरव्यू में। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जो बंदा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बैठा हुआ होता है, इंटरव्यूई जिसका इंटरव्यू हो रहा है, वो आमतौर पे बहुत रिलैक्स हो जाता है और बहुत कुछ बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि अगर आपका इंटरव्यू जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड आप फेस कर रहे हैं तो आप फ्रेंडली तो हों, इजी तो हो जाएं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म जो है उसको हाथ से ना जाने दें। आप वहाँ पे अपने एसेट्स, अपनी स्किल्स, अपना नॉलेज सारा कुछ जो है वो एग्जिबिट कर रहे होते हैं, उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, और आप अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप सबसे सूटेबल पर्सन हैं और उस जॉब के लिए। तो इसलिए फिर आपको अपने जो रेलेवेंट टू द जॉब जो बातें हैं उसके ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए, और प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो शो करना चाहिए। थर्ड टाइप
इज स्ट्रेस इंटरव्यू। बहुत सारी सिचुएशंस बेटा ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जो जॉब है, बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं बेसिकली कि जो स्ट्रेस जॉब्स होती हैं उनमें बहुत टेंशन और बहुत जो है आपको स्टेमिना की ज़रूरत होती है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है उसमें। ऐसी सिचुएशंस के लिए जब इंटरव्यू लिया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं बंदे की, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के, उनको ज़्यादा डीपली डिग डाउन कर लिया जाए और ये देख लिया जाए कि क्योंकि इस बंदे ने जो इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है ये कल को स्ट्रेस सिचुएशन में तो इसने काम करना है, तो क्या उसको हैंडल करने के काबिल है। तो फिर ऐसी सिचुएशन जानबूझ के, ऐसे क्वेश्चंस जानबूझ के पूछे जाते हैं कि जिससे कि आप का जो आपके ऊपर यानी इंटरव्यूई के ऊपर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा पड़े और फिर ये देखा जाता है कि वो उसका बिहेवियर कैसा रहता है। द इंटरव्यूअर ड्यूरिंग अ स्ट्रेस इंटरव्यू में अपीयर डिस्ट्रैक्टेड, कंट्रेरी और इनडिफरेंट टू यू। इंटरव्यूअर जानबूझ के आपके साथ जो है वो डिसएग्री करता है, जानबूझ के ऐसी ऐसी क्वेश्चनिंग करता है, आपके बात से एग्री नहीं करेगा, जानबूझ के आपको टेंशन में डालने की कोशिश करेगा। मकसद सिर्फ ये है कि आप प्रेशर को कैसे जो है ना वो रिसीव करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। To be successful in the stress interview, it is recommended that you focus on the question that is asked and not the manner in which it is asked. दो चीज़ें, एक तो क्वेश्चन और दूसरा मैनर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इजी फील नहीं करते आप उसको बहुत अगेंस्ट द मैनर्स जो है ना आपको वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उस सिचुएशन में यू फॉरगेट अबाउट द मैनर, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और कंपोज्ड एंड काम रहें और अपना जो क्वेश्चन है उसको उसके मुताबिक रिप्लाई करने की कोशिश करें। और सिर्फ मैनर ही नहीं बल्कि क्वेश्चंस भी ऐसे हो सकते हैं जो बड़े स्ट्रेंज क्वेश्चंस हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोट की है, हाउ मैनी पिंग पोंग बॉल्स कैन फिट इन अ 757 जेट। मतलब ये क्वेश्चन कोई लॉजिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे आप लॉजिकली सोचते हैं, कैसे आप इसके कंपोनेंट्स को वो डिकम्पोज करते हैं और उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और अपनी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो आपने अपना वहाँ पे डिपिक्ट करना होता है बेसिकली। तो बेटा ये बातें हैं स्ट्रेस इंटरव्यू में जो काबिल गौर हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू में द इंटरव्यूअर विल बी लेस फोकस्ड ऑन वेदर और नॉट यू केम टू द राइट आंसर एंड मोर फोकस्ड ऑन योर एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व एंड थिंक लॉजिकली। राइट जी, जो इंटरव्यूअर है उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने आंसर इसको सही दिया या गलत दिया, उसने सिर्फ ये देखना है कि आप लॉजिकली सोचने के काबिल हैं, आप क्रिटिकली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो है, इसके हवाले से हमने पढ़ा भी था एक लेक्चर में, लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से और प्रॉब्लम सॉल्विंग के। वो आपकी एबिलिटी कैसी है उसको सिर्फ असेस करने के लिए और उसको जानने के लिए ऐसे इंटरव्यूज़ जो हैं वो लिए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि आपने जो आंसर दिया वो ठीक है या गलत है। और जो इंटरव्यूअर है वो आमतौर पे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि इंटरव्यूई बहुत अनईजी फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। फॉर एग्जांपल, candidates may be given a test that takes 2 hours to complete and are told to complete it in 30 minutes। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देते हैं, 2 घंटे का काम है, आप आधे घंटे में ये करके दें जी। सिर्फ ये देखना होता है कि आप उसको डील कैसे करते हैं। ओके जी। स्ट्रेस इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू इज़ अ वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ जॉब इंटरव्यू। अच्छा, ये this approach is based on the belief that past performance is the best direct predictor of future behavior। इसमें जो है आपके जो पास्ट में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा
उसको असेस किया जाता है। क्वेश्चनिंग आपके पास्ट से की जाती है। हमेशा डिग डाउन ये करते हैं कि आपने इससे पहले जो किया हुआ है उसके बारे में वो जान लें। आपका बिहेवियर कैसा रहा डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो आपने काम किया तो उसमें आपने कैसा बिहेव किया। इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस की, राइट। In this type of interview, you will not be asked hypothetical questions about how you would handle a situation if confronted with in the future, राइट जी। बल्कि फ्यूचर के हवाले से बात नहीं होती, बल्कि आपके पास्ट के हवाले से बात होती है कि आपने पास्ट में जिन जिन सिचुएशंस में काम किया हमें वो सिचुएशंस बताएं जी। कीप इट इन माइंड दैट एम्प्लॉयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू शुड हैव डन और व्हाट यू विल डू नेक्स्ट टाइम। दे वॉन्ट टू नो वॉट यू एक्चुअली डिड, राइट। जो आपने किया, ऐसा नहीं आपको फर्जी तौर पे नहीं, आप जनाब हम आपको एक मैनेजर बना रहे हैं, आईटी मैनेजर फॉर एग्जांपल, तो आप इस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे क्या, या कोई और सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। आपको सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जनाब आप एज अ सिक्योरिटी जो मैनेजर क्या कैसे काम करेंगे, इस तरह से नहीं, बल्कि आपने किया हुआ है तो आपने कैसे किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस इस तरह से स्टार्ट होते हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू, राइट। आगे इसकी एक और एग्जांपल ऐसे हो सकती है, डिस्क्राइब अ सर्कमस्टेंस व्हेन यू वर फेस्ड विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू, आगे प्रॉब्लम को बता देते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आपने पहले फेस की, या इस तरह की अगर सिचुएशन आई तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए तो आपने क्या किया, ठीक है। अगर कभी हुए तो बताइए कि आप क्या करें, आपने क्या किया, राइट जी। तो ये बिहेवियरल इंटरव्यूज होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू टेल स्टोरीज फ्रॉम योर पास्ट। तो आपने सारी अपनी जो प्रीवियस स्टोरीज हैं जिसमें आपने अपनी जो कॉम्पिटेंस है, अपनी लीडरशिप है, टीम वर्क है, पर्सनल स्किल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और टेक्निकल एबिलिटीज़, इन सब को पोर्ट्रे करना होता है। To prepare for a behavioral interview, you must first identify the skills and strengths that the employer is seeking. आपको पहले जानना पड़ेगा इस बारे में कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। इसके लिए अगर आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को तो उसी तरह की आपकी जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपने वो डिफाइन करना होता है। ओके, अ थॉरो आंसर शुड डिस्क्राइब द सिचुएशन। अच्छा, इसमें स्टार जो है वो मेथड यूज़ किया जाता है इस ऐसी सिचुएशन में, बिहेवियरल इंटरव्यू में अगर आप हैं तो। स्टार से क्या मतलब है? दिस इज़ एन एक्रोनिम फॉर सिचुएशन, टास्क्स, एक्शन, रिजल्ट, STAR। अ थॉरो आंसर बिहेवियरल इंटरव्यू में जो आप आंसर जो आप उसको जवाब देंगे उसका ये सीक्वेंस होना चाहिए, STAR। सबसे पहले आप सिचुएशन डिस्क्राइब करें, फिर टास्क्स, आप वो काम बताएं जो आपको दिए गए उस सिचुएशन में, फिर उन कामों को वो जो आपने एक्शंस परफॉर्म किए वो एक्शंस क्या थे, जो आपने स्टेप्स लिए वो आपने डिफाइन करना होता है। इन द एंड जो आपका जो एक्शन था उसका जो रिजल्ट्स निकले वो आपने डिफाइन करना होता है कि मैंने इस सिचुएशन में ये वाला काम मुझे करना था और मैंने ये इस तरह से किया और उसका ये रिज़ल्ट निकला एंड इस तरह से मैं सक्सेसफुल हुआ। तो ये बेटा बिहेवियरल इंटरव्यूज़ होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और केस इंटरव्यूज़ इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी। Employers utilize this style of questioning to test a candidate's analytical ability and communication skills. अब इसमें भी फिर वही बात है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो हैं वो असेस की जाती हैं। अब आंसर्स के बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए इस ऐसे इंटरव्यूज़ में। प्रॉब्लम सॉल्विंग या केस इंटरव्यू में यू विल बी प्रेजेंटेड विद द रियल और सिमुलेटेड प्रॉब्लम। आपको एक सिमुलेटेड प्रॉब्लम में डाल दिया जाता है, ये लें जी ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, इसको सॉल्व करें, ठीक है। और करेक्ट आंसर से आमतौर पे कंसर्न नहीं होता। व्हाट द इंटरव्यू इज़ मोस्ट कंसर्न्ड
is your thought process. ठीक है, so be sure to think out loud when you respond to this type of questions, right? See, next category is panel interview. पैनल इंटरव्यूज एज द नेम एम्प्लॉयज, जिससे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, employers often like to gather the opinions of several members of their staff prior to deciding which candidate to hire. किसी कैंडिडेट को रखने के लिए देखें, जो करंट सिनेरियो में कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे सिंगल हैंडेडली नहीं काम करती, बल्कि एक एम्प्लॉई को मल्टीपल जो हैं सिनेरियोज़ में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना होता है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसने बहुत सारे लोगों को डील करना होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो इसीलिए फिर जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है कि वो ऑन बोर्ड करने की कोशिश करती है कि ऑर्गेनाइजेशन से में जितने भी उससे रेलेवेंट लोग हैं उन सबको ऑन बोर्ड कर लिया जाए, ताकि एक बेहतर कैंडिडेट जो है उसको हायर किया जा सके। टू अकम्प्लिश दिस, पैनल इंटरव्यूज आर ऑफन यूज्ड वेयर वन कैंडिडेट में बी इंटरव्यूड बाय अ फ्यू पीपल एट वंस, राइट जी। एक ही बंदे के को इंटरव्यू करने के लिए बजाय इसके कि अलग अलग इंटरव्यूज़ जो हैं वो उसके लिए जाएं, तो पूरा पैनल जो है वो क्रिएट कर लिया जाता है। और जो पैनल होता है वो इंटरव्यूअर्स in a panel interview take note of each interviewer's name and refer to them by their names. कोशिश ये करनी है, अगर आपका पैनल इंटरव्यू है तो आपको पूरे पैनल का पहले से नॉलेज हो, आपको उनके नामों का पता हो, आप उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जितना आप जान सकें वो आप गैदर करने की कोशिश कीजिए, राइट जी। And when you are giving answers, focus on the person who asked you the question, but make sure that you make the eye contact with the person, with the member of the group. और उसके अलावा जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ उनसे भी आंखें चुराने की ज़रूरत नहीं है। आई कांटेक्ट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि श्योर करेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। पैनल इंटरव्यूज़ can vary in style and tone, but generally they will be more formal and include behavioral based questions. There are various techniques you can use when faced with a job interview. You will rarely be made aware of the exact format you are up against, but with a little preparation you can make the process much less painful. आपको पहले से नहीं पता होता कि कौन सा टाइप ऑफ इंटरव्यू जो है ना, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो किस तरह का इंटरव्यू में आपका सामना करना पड़ेगा। तो लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रॉम चेकिंग आउट द कंपनी टू सेंडिंग एन इंटरव्यू थैंक यू नोट, मेक योर मीटिंग विद द हायरिंग मैनेजर एज सक्सेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो आप, लेकिन यह है कि इंटरव्यू के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपको कंपनी के बारे में जिसमें आप जा रहे हैं एज इंटरव्यूई उसका नॉलेज होना चाहिए, जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आप अडॉप्ट करके एक सक्सेसफुल जो है ना वो हो सकते हैं इंटरव्यूज़ में। उनमें सबसे पहला जो स्टेप है उनमें इंटरव्यू प्रिपरेशन का है। You will need to demonstrate a full understanding of the company, its products and competitors. आपको कंपनी के बारे में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया पिछली स्लाइड में भी, कि कंपनी के बारे में सारी चीज़ें आप जानते हो। उसको कैसे आप जान सकते हैं? जो कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, वो उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, कंपेटिटर्स की। तो आप अगर उस कंपनी में हायर किए जाते हैं तो कंपनी को एक एज कैसे मिल सकता है आपके बदौलत। और उसके अलावा उसके जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी की वेबसाइट है, उसके प्रोसेसेस हैं, उसको समझने की कोशिश करें, स्टडी करें और थारो अंडरस्टैंडिंग करें। और उसके अलावा जो इंटरव्यूअर हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें कि मोस्टली कंपनी के ही लोग होते हैं, तो उनको आप गूगल कर सकते हैं, लिंक्डइन जो अकाउंट्स हैं उनके, वहाँ से आप उनके बारे में जान सकते हैं। रोल प्ले। इंटरव्यू
की प्रिपरेशन के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है रोल प्ले। जब देर आर मैनी स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर फॉर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाने होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आप प्रिपेयर कर लें और उनकी रिहर्सल करें। फैमिली मेम्बर्स में से किसी को या अपने फ्रेंड्स में से किसी से टाइम लें और उनसे कहें कि आपसे वो क्वेश्चन पूछें और आप उस सिचुएशन को सिमुलेट करने की कोशिश करें। और कोशिश ये करें कि बार बार जो है ना उस सिचुएशन में से गो थ्रू हो, सो दैट आपका जो माइंड मेकअप हो और आप उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें जब एक्चुअली फेस करना पड़े। बॉडी लैंग्वेज बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग जो इंटरव्यूज़। पीछे भी बात हुई, यू मस्ट लुक इनटू द आइज़ ऑफ द क्वेश्चनर्स। जो पैनल इंटरव्यूज़ हैं पूरे पैनल से फेस टू फेस जो है ना वो बात करें, नज़रें मिला के बात करें। और उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज में काम योर नर्व्स बाय ब्रीदिंग स्टेडली। आपको टेंशन में जो है ना वो नज़र नहीं आना, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। रिमेंबर टू लुक इनटू द आइज़ ऑफ योर इंटरलोक्यूटर, नॉट अराउंड देयर आइज़। डोंट बी अनईजी। प्रैक्टिस दीज सिचुएशंस अंटिल यू आर कंफर्टेबल। और इसकी प्रैक्टिस करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ईजी होनी चाहिए। ठीक है जी। आगे है आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस को रिप्लाई कैसे करना है, आंसर कैसे करना है। द की विद ऑल ऑफ दिस इज़ टू रिमेन काम। राइट जी, ऊपर वाली बात ही फिर से है कि ईजी रहें, रिलैक्स रहें, काम रहें, पुरस्कून रहें और क्वेश्चंस को समझें, सिचुएशंस को समझें, उसके बाद रिप्लाई करने की कोशिश करें। यू आर नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू गिव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए आप फ़ौरन आपको आता होना चाहिए तो फिर ही आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, या वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो फ़ौरन जनाब जवाब जो है ना वो पहले से उनका क्वेश्चन भी अभी पूरा नहीं होता और वो आंसर टेबल पे फेंक देते हैं, जनाब ये आंसर है इसका। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि आप उस टाइम पे सोचें। ठीक है, आपका रिएक्शन जो है वो नोट करने की कोशिश की जाती है और सोचने के बाद आप जो वैलिड क्वेश्चन वैलिड आंसर है उसको एक एग्जांपल के साथ या रीज़न के साथ एक्सप्लेन करें। ठीक है, जो भी आप रिप्लाई करें उसका आपके पास लॉजिक हो। राइट, मेक श्योर दैट फॉर एवरी आंसर यू रिहर्स, यू हैव एन एग्जांपल टू सपोर्ट इट विद। जो भी आप आंसर दें उसके आपके पास एग्जांपल भी हो, रिहर्सल करें इसकी। साइकोमेट्रिक एंड इंटेलिजेंस टेस्ट्स। You may be asked to complete a psychometric or an intelligence test upon arriving at interview. कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू से पहले टेस्ट लिए जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपने पैनिक नहीं करना, आपने पुरस्कून रहना है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट में दे आर डिज़ाइन टू एस्टैब्लिश मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड हाउ यू डील विद सर्टन सिचुएशंस, दैट इज़ हाउ वेल यू फिट इन टू अ कंपनी। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन जो है उसके ऊपर फोकस करें, उसको डिग डाउन करें, उसको जो है एक बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर सॉल्यूशन उसमें ट्रू या फॉल्स की तरह से नहीं होगा और जो आंसर है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, फोकस ये किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं उनको समझा जा सके। ट्राई एट वन ऑफ द मैनी फ्री ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप उनको उनमें से गो थ्रू हों, बार बार उनको उनकी प्रैक्टिस करें और इससे आप बेहतर तरीके से उन टेस्ट को हैंडल कर सकेंगे जो कि एक्चुअली जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तब आप का सामने होगा। Confidence is very important thing. If you are not confident in yourself, you can't expect a prospective employer to be confident in your ability to do the job. आप जब खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज के ऊपर आपका कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप दूसरे को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते। सो बी कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम। Well, that is the next section of our today's lecture, which is resume writing. What is a resume? A resume is a written compilation of your education, work experience, credentials and accomplishments. जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीव किया एज अ स्टूडेंट, एज एन एम्प्लॉई, या कोई भी क्रेडेंशियल्स हैं, कोई भी अकम्पलिशमेंट्स हैं आपकी,
कुछ भी आपने अचीव किया हुआ है वो सारे का सारा रिटन फॉर्म में जब आप किसी को प्रेजेंट करते हैं तो वो रेज़्यूमे कहलाता है। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल पोजीशंस होती हैं उसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करना होती हैं। एक कवर लेटर कहलाता है, दूसरा रेज़्यूमे कहलाता है। कवर लेटर और रेज़्यूमे दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेज़्यूमे के बारे में मैंने बता दिया, कवर लेटर भी रिलेटेड है, उसके बारे में भी बात करते हैं। इन मैनी केसेस जो रेज़्यूमे इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट अ हायरिंग मैनेजर विल लुक एट व्हेन व्यूइंग और रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन। आपका जो रेज़्यूमे होता है वही फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके बारे में। आपकी एप्लीकेशन बाद में देखी जाती है, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बाद में देखा जाएगा। सबसे पहला इंप्रेशन आपका रेज़्यूमे होगा। सो रेज़्यूमे जो है वो आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है और आपको टाइम देना चाहिए रेज़्यूमे प्रिपेयर करने में, और उसको बहुत अपडेटेड रखना चाहिए, एक्यूरेट रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पज़ क्या है? दिस इज़ योर एडवर्टीज़मेंट, दिस इज़ योर पोर्ट्रेट, राइट जी। तो रेज़्यूमे जो है वो आपकी सारी की सारी एबिलिटीज़ का एक डिस्क्रिप्शन है, जो कि बल्कि समराइज डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड भी नहीं है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। योर रेज़्यूमे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन। इट गिव्स द हायरिंग मैनेजर एन ओवरव्यू ऑफ द क्वालिफिकेशंस यू हैव फॉर द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग। ओके जी। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया, पिछली स्लाइड में हमने बात की कि रेज़्यूमे और कवर लेटर दो चीज़ें होती हैं आपकी जॉब एप्लीकेशन में। तो रेज़्यूमे के हवाले से बात हो गई। कवर लेटर क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है? A resume is typically sent with a cover letter, which is a document that provides additional information on your skills and experience in letter form, right? कवर लेटर जो होता है वो रेज़्यूमे के साथ ही होता है। रेज़्यूमे एक कंसाइज समरी होती है, जबकि कवर लेटर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है आपके स्किल्स की, एक्सपीरियंसेस की, अचीवमेंट्स की, अकम्पलिशमेंट्स की, आपके ट्रेड्स की, लेटर फॉर्म में, ठीक है। और रेज़्यूमे जो होता है वो बुलेटेड फॉर्म में, लिस्ट की शक्ल में, टू द पॉइंट चीज़ें जो है ना उसमें लिखी हुई होती हैं। ओके, कैसे बनाना है इसको, कैसे काम कर सकते हैं हम, रेज़्यूमे बेहतर कैसे बना सकते हैं? स्टार्ट बाय डूइंग अ ब्रेन डंप ऑफ योर एक्सपीरियंस। जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको समराइज़ करें, आपकी क्वालिफिकेशंस को समराइज़ करें, ठीक है। और एन इफेक्टिव रेज़्यूमे लेज आउट अ समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस दैट विल पुश द हायरिंग मैनेजर और एम्प्लॉयर टू मूव फॉरवर्ड एंड इनवाइट यू टू इंटरव्यू फॉर द पोजीशन। एक बात याद रखें, आपका रेज़्यूमे जो है टू द पॉइंट और रिलेटेड होगा, वो इफेक्टिव होगा, वो अगर एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकेगा तो फिर ही आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, विच इज़ द इंटरव्यू। वरना आपका रेज़्यूमे अगर रिलेटेड नहीं है, उसमें टू द पॉइंट नहीं है, रेलेवेंट टू द जॉब नहीं है, या आप रेलेवेंट टू द जॉब हैं, आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका रेज़्यूमे वो सारी चीज़ें डिपिक्ट नहीं कर रहा, तो एम्प्लॉयर जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा ही नहीं, बल्कि वो वहीं पे डंप कर देगा उसको। फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स when writing the description for the jobs you have held. Focus on what you have accomplished in each position rather than what you did. रेज़्यूमे में मैंने बताया कि हम अपनी प्रीवियस जॉब्स जो हैं उसके बारे में बताते हैं। तो प्रीवियस जॉब्स जो होती हैं उसमें आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि मैं ये करता था या ये मेरी पोजीशन थी, ठीक है। आपने ये बताना है कि मैंने उस जॉब में अकम्प्लिश क्या किया, मेरी अचीवमेंट क्या थी। सिर्फ जॉब करता था, दैट इज़ नॉट द अचीवमेंट। लिस्टिंग क्वांटिफाइएबल अचीवमेंट्स इन अ न्यूमेरिकल मैनर, ये काम करना है, ठीक है। आपकी अचीवमेंट क्वांटिफाइएबल हो, न्यूमेरिकल हो। मसलन आपने एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी बाय 20%, राइट। या आपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया, 10% एक्सपेंसेस जो है ना आपकी वजह से रिड्यूस हो गए। तो इस तरह से क्वांटिफाइएबल वैल्यूज़ जो है, न्यूमेरिक वैल्यूज़, वो उसके साथ आपने उसको
करना है। चूज़ अ रेज़्यूमे स्टाइल। वेल, resume is an important thing, as I'm saying it again and again. There are several basic types of resumes used to apply for job openings. Before you spend time writing up and all the details around each position you have held, you should decide what style of resume to use. बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं रेज्यूमे लिखने के। उनमें तीन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये वाली हैं: क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और अ कॉम्बिनेशन। क्रोनोलॉजिकल जो है उसमें क्या किया जाता है, द मोस्ट कॉमन रेज्यूमे टाइप है ये। इसमें हम लिस्ट करते हैं और वर्क एक्सपीरियंस इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जो मोस्ट रीसेंट जॉब है, मोस्ट रीसेंट जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो पहले लिखते हैं और उसके बाद हम बैकवर्ड चलते हैं, जो उससे पीछे वाली जॉब है वो और फिर उससे पीछे वाली, ऐसे सो ऑन जितनी भी हमारी एक्सपीरियंसेस हैं वो इस तरह से रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखता है। जबकि फंक्शनल में अ फंक्शनल रेज्यूमे फोकसेस ऑन योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ रादर देन योर वर्क हिस्ट्री। आपकी वर्क हिस्ट्री से रिलेटेड या वो टाइम जो लाइन है उससे रिलेटेड नहीं होता, बल्कि ये फंक्शनल होता है कि आपने कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए हुए हैं और उसी को आप डिपिक्ट कर रहे होते हैं। और थर्ड जो टाइप है रेज्यूमे की स्टाइल है वो कॉम्बिनेशन है। दिस टाइप ऑफ रेज्यूमे लिस्ट्स योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बिफोर योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। Start compiling your resume. Once you have decided on a resume type, it's time to start writing. आप पहले डिसाइड कर लें कि इन तीनों में से कौन सा अपने स्टाइल जो है ना वो यूज़ करना है, उसके बाद अपना रेज्यूमे लिखें। यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। फर्स्ट रिव्यू एग्जांपल्स ऑफ द रेज्यूमे टाइप्स यू हैव सिलेक्टेड। उसके एग्जांपल्स को समझें। रेज्यूमे बहुत सारे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको समझें और उनके मुताबिक जो है ना अपने आप को वैल्यूएट करें और जो मोस्ट रेलेवेंट है वो लें और उसको करने की कोशिश करें अप्लाई। योर गोल शुड बी टू राइट योर रेज्यूमे विद बोथ रोबोट्स एंड ह्यूमंस इन माइंड। मोस्टली रेज्यूमे जो होता है वो जब एवेल्यूएट किया जाता है तो हो सकता है मशीन के थ्रू भी उसे एवेल्यूएट किया जा सके। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिप्लॉय किए हुए होते हैं, वो स्क्रूटनाइज करते हैं रेज्यूमेस को, सॉर्टिंग करते हैं और उसके बाद फिर हायरिंग मैनेजर्स के पास जाते हैं। तो इसलिए रेज्यूमे लिखते हुए इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिए। अपने रेज्यूमे को फॉर्मेट करें। फॉर्मेट से मुराद ये है कि उसका जो पेज साइज़ है, टेक्स्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट है और कलर है और इस तरह डिफरेंट जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आप उनके बारे में कंसर्न हों और जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो लिखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज यू कैन आस्क। थैंक यू अगेन।